हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी। और आज का वीडियो क्लास 12th के लिए होने वाला है। आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फर्टिलाइजेशन इवेंट की, और उससे पहले हम लोगों ने बात की थी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। तो वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और फर्टिलाइजेशन जो हम लोगों ने अभी इससे जस्ट पहले कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था फर्टिलाइजेशन के दो टाइप थे, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन था और एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था। उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है। और आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग लिंक में जाकर नीचे देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था वहां से लेकर और आगे तक कंप्लीट कर रखा है, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, जो कि बहुत ही एक अच्छा टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है बेटा, जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। और अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो का बनना। जाइगोट डेवलपमेंट यानी कि आप लोगों को पता है कि तब जब दो गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट बनाकर तैयार करते हैं। ओके, ये चीज हम लोग देख चुके हैं और ये चीज पता भी होगी। और जब डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से जाइगोट, तब क्या होता है हम लोगों को पता है, जो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल की तरह होता है। जब जाइगोट डेवलपमेंट में हम देखते हैं एक बार होता है कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट, और यहां पर देखते हैं इंटरनल डेवलपमेंट भी। अब यहां पर एक्सटर्नल होता है तो किस जगह पर होता है हम लोगों को पता है। एक्सटर्नल के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे थे, जिसमें हम लोगों को पता है एक्सटर्नल यानी कि बाहर जब डेवलपमेंट होता है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी। तो ऐसी कंडीशन कहां बनती है, यानी कि आउटसाइड जो बनता है वो वाटर में बनता है, यानी कि आउटसाइड एनवायरमेंट की अगर हम बात करते हैं वो वाटर है। तो वाटर जनरली केस में ये होता है कि अगर बॉडी के बाहर बनता है जाइगोट तो वाटर में बनता है। इंटरनल भी हम लोगों को पता है भाई, इनसाइड द फीमेल जाइगोट अंदर बनेगा। ऐसी कंडीशन पर क्या होता है भाई, इसकी सुरक्षा ज्यादा होती है। ठीक है, और सुरक्षा ज्यादा होगी तो सुरक्षित रह पाएगा। तो हम लोगों को पता चला जाइगोट डेवलपमेंट, ये क्लियर हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये डिपेंड करता है बेटा किस पर, लाइफ साइकिल पर और एनवायरनमेंट पर। जाइगोट की लाइफ साइकिल इसकी कैसी है और एनवायरनमेंट कैसा है, इस बेसिस पर ये अपने आप को डिवाइड करता है और डिवाइड करके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाकर तैयार करता है। ठीक है, जनरली हम लोगों को पता है कि जाइगोट जो होता है ये डिवाइड होता है माइटोटिकली, और माइटोटिक डिवीजन से करते करते अपने आप को आगे एम्ब्रियो तक लेकर जाता है, जिसमें हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद हमने देखिए आप बेटा क्या है लिखा है कि एल्गी और जो फंजाई होती हैं जनरली, इनका जब जाइगोट बनकर तैयार होता है तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, ये अपने ऊपर एक वॉल बनाकर तैयार करता है, एक कवरिंग, हार्ड कवरिंग बनाकर तैयार करता है, थिक यानी कि मोटी। क्यों? फॉर रेजिस्ट द डैमेज, ताकि ये डैमेज ना हो सके। क्योंकि जनरली क्या होता है इन लोगों में जो डेवलपमेंट होता है वो आउटर एनवायरनमेंट में होता है, बाहर होता है, इंटरनल नहीं होता है। और अगर बाहर हो रहा है ऐसी कंडीशन पर बेटा क्या होगा, इन पर ये ज्यादा चीज की दिक्कत आती है कि कहीं डैमेज ना हो जाए। इतना क्लियर हुआ होगा। अच्छा, आप देखते हैं इसमें साइकिल भी आती हैं अलग अलग तरीके की जाइगोट डेवलपमेंट में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हैप्लॉन्टिक साइकिल भी आती है, उसमें डिप्लॉन्टिक साइकिल भी आती है। और जब कभी भी हैप्लॉन्टिक साइकिल आती है ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, मेयोसिस डिवीजन होता है, और मेयोसिस होने के बाद क्या होता है, एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है जाइगोट डेवलपमेंट में। ओके, और जब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसकी आती है ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, ये माइटोटिकली डिवाइड होता है और अल्टीमेटली बाद में ऑर्गेनिज्म बनाकर तैयार करता है। तो जनरल केस कौन सा है, ये वाला। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि लाइफ साइकिल जो इसमें होती है जाइगोट में वो दोनों तरीके की होती है, हैप्लॉन्टिक आइदर एंड डिप्लॉन्टिक ऑल्सो। ओके, तो ये दोनों लाइफ साइकिल होती है। तो आई होप आप लोगों को जाइगोट डेवलपमेंट के बारे में पता चला होगा, फर्टिलाइजेशन की बाद की प्रोसेस जो चल रही है वो। तो जाइगोट में हम लोगों ने इतनी चीजें देखी। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब अब जाइगोट तो बनकर तैयार हुआ, ठीक। अब जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को हम क्या लिख सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जो एम्ब्रियो है इसमें देखो बेटा सबसे पहले क्या होता है, माइटोसिस, सेल डिवीजन होता है। किस लिए, इसमें इंक्रीज हो सके सेल नंबर, यानी कि इंक्रीमेंट। ये जो मैंने साइन बनाया है ये इंक्रीज का बनाया है, ठीक है। इंक्रीजेस इन सेल नंबर, सेल नंबर में आगे बढ़े और क्या हो, जो एम्ब्रियो बनकर तैयार हुआ है वो और ज्यादा आगे फर्दर डिवाइड हो और पूरा का पूरा बनकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाए, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर, एम्ब्रियोजेनेसिस मैंने बता दिया कि डेवलपमेंट या फिर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ओके, ये होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें क्या है माइटोसिस जो प्रोसेस होती है ये किस लिए होती है, सेल नंबर को बढ़ाने के लिए। और इसमें डिफरेंशिएशन भी होता है सेल्स का, वो किस लिए होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू या फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन कराने के लिए।
तो यहां पर जो फॉर्मेशन हो सके टिश्यूज का प्रॉपर तरीके से और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो सके, इसलिए यहां पर डिफरेंशिएशन भी होता है एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर। ओके, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि बेस्ड ऑन डेवलपमेंट इनसाइड या फिर आउटसाइड, कि इनसाइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट के हिसाब से या फिर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है वो दो टाइप की होती है, एक हो जाती है ओविपेरस और एक होती है विविपेरस। और आप लोगों को पता है ओविपेरस कंडीशन में क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स आते हैं ओविपेरस कंडीशन में जो डायरेक्टली एग को ले करते हैं, यानी एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो, और डायरेक्टली एग को ले करके तैयार करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें जनरली रेप्टाइल्स और बर्ड्स, ये जो होते हैं ये एग को ले करते हैं। आगे देखा जाएगा बेबीपेरस जो कंडीशन होती है, बेबीपेरस में क्या होता है, डायरेक्टली जो एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, एक डायरेक्टली बर्थ देता है, यानी कि जन्म देता है ऑर्गेनिजम्स को। तो ऐसी कंडीशन में बर्थ गिविंग एनिमल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, चांसेस बहुत ज्यादा सर्वाइवल के बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर जो ऑर्गेनिज्म है इनसाइड द फीमेल बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, उसके सर्वाइवल के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसकी केयर करी जाती है सही तरीके से। और अगर जो एग लेइंग कंडीशन जो है, जिसमें क्या है एग बनकर तैयार हो रहा है, उसके अंदर जो है बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो बन रहा है तो इसका मतलब एग तो बाहर कंडीशन में रहेगा और वो टूट भी सकता है, इसलिए क्या हो सकता है, उसके जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए क्या है ये लेस चांसेस फॉर सर्वाइवल। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ओविपेरस जो कंडीशन होगी इसमें क्या होगा, सर्वाइवल के जो चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं, और बेबीपेरस जो कंडीशन होती है इसमें सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसका एग्जांपल आप लोगों को अच्छे से पता है, जो कि जनरली मैमल्स के केसेस में ऐसा होता है। और जाइगोट डेवलपमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपका एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है किस तरीके से हो सकता है कि माइटोसिस प्रोसेस होती है, डिफरेंशिएशन होता है। माइटोसिस क्यों होती है, इंक्रीज करने के लिए किसको, सेल्स को। और दूसरी बात बताई गई डिफरेंशिएशन इसमें आता है क्यों, क्योंकि स्पेशलाइज्ड यहाँ पर टिश्यूज बन सकें और ऑर्गन्स बन सकें जिनका फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। फिर बोला गया था बेस्ड ऑन डेवलपमेंट ओविपेरस बेबीपेरस था, देन ये आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं हम लोग फटाफट अगली लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि पार्थेनोजेनेसिस हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है, उस पर मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, जो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, इफ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फटाफट नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।